हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं, बिहार सरकार ने जो बेसहारा बच्चे हैं उनको मासिक तौर पर 6,000 रुपये देने की बात कही है। जैसे ही मैंने आपको ये बताया, आपके मन में आता होगा मिलते ही नहीं होंगे। जिनके पेरेंट्स होते हैं, पूरा परिवार होता है, जब उनके लिए सरकार कोई योजना लेकर के आती है पैसे देने वाले, तो वो तो बेचारे ले नहीं पाते हैं। जिनका कोई नहीं है उनको ये पैसे कैसे ही मिलते होंगे, उनको अपने अधिकारों के बारे में क्या ही जानकारी होती होगी, ये आपके मन में आया होगा ना। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं स्पेशल ऑफर के बारे में, जो है 26 जनवरी का ऑफर 28 जनवरी तक चलने वाला है। शानदार मौका भाई आप लोगों के लिए है, क्योंकि 20% का आपको डिस्काउंट हम दे रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस में। यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस हमारी दिल्ली और प्रयागराज में संचालित हो रही हैं। बाकी ऑनलाइन और लाइव कोर्सेज में अप टू 75% के साथ साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyis.com के वेबसाइट में। अब चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने बाल संरक्षण सेवाओं के अंतर्गत संचालित स्पॉन्सरशिप योजना की सहायता राशि 4,000 से बढ़ाकर के 6,000 प्रति माह। समझिए, एक बच्चे को हर महीने 6,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन उनकी हालत कितनी दयनीय होती है। इतने सारे पैसे मिलने का हम सबको पता, ये पैसे इनको कभी नहीं मिलते हैं। बिहार के लगभग 12,000 से अधिक बेसहारा एवं एकल अभिभावक वाले बच्चों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। अब इसको आप कैलकुलेट करके देखिए, 12,000 को प्रति बच्चा जो है 6,000 रुपए यहाँ पर मिलने वाले हैं। आंसर है, बताइए कितने रुपए यहाँ पर सरकार को मिले हैं। अब ये हमें जो डेटा दिखाया गया उसकी हम बात करें तो 6,000 प्रति माह मिलेंगे। पहले 4,000 थे, 2014 से इसको जो है शुरू किया गया था। केंद्र और राज्य की साझेदारी वाला मॉडल है, जो कुछ पैसे केंद्र सरकार देता है, कुछ पैसे राज्य सरकार। जब भी साझेदारी की बात आती है तो बड़े भाई से ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, मतलब केंद्र सरकार से जो है 60% और राज्य सरकार से 40% पैसे यहाँ पर लिए जाते हैं। बच्चों को परिवार आधारित देखभाल प्रदान की जाती है। स्पॉन्सरशिप योजना के बारे में, बच्चों को आर्थिक संकट के कारण संस्थागत देखभाल में जो है जाने से रोकना, साथ में जो है शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य की निरंतरता सुनिश्चित करना, बाल अधिकारों की रक्षा करना, इन चीजों को ध्यान में रख करके इसको बनाया जा रहा है। पात्रता क्या है, अब बेसहारा बच्चा तो 20 साल का भी हो सकता है, 25 साल का भी हो सकता है, बेसहारा ही हुआ। लेकिन एक यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है कि योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ही शामिल किया जाता है, जिसके माता पिता या एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो चुकी है। अब परिवार में समझिए हस्बैंड, वाइफ और 4 बच्चे थे, ठीक है, और ये व्यक्ति कमा रहा था, बाकी माता जो थी बच्चों का ख्याल रख रही थी। अब इसकी अगर मृत्यु हो जाए तो वो भी पात्र हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, आपको यह याद रखना है। गंभीर बीमारी से अगर कोई अभिभावक ग्रसित है, जब कमाने लायक ही नहीं है, तो ख्याल कौन रखेगा, वो भी सम्मिलित होते हैं। एकल अभिभावक वाले बच्चे, मतलब एक ही पेरेंट है, अब कितना ख्याल रखेगा, उनको भी पैसे दिए जा रहे हैं। अत्यंत निर्धन एवं असहाय परिवार जो के बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है। बिहार के संदर्भ में महत्व देखें तो 12,000 से अधिक बच्चे यहाँ पर हैं। अब बात करते हैं राशि वृद्धि से क्या होगा। स्कूल ड्रॉप आउट्स में कमी आएगी, समस्या में सुधार होगा, बाल श्रम पर नियंत्रण संभव हो पाएगा। पैसे मिल जाएंगे तो कोई काम करने क्यों जाएगा, ये सारा यहाँ पे बोला जा रहा है, जिसकी वजह से बोले हम सामाजिक न्याय बहाल कर पाएंगे, सामंजस्य लेकर आ पाएंगे, समानता लेकर के आ पाएंगे। संवैधानिक कानूनों का अधिकार 15(3) बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, और हमारा 39F बोलता है बच्चों के स्वास्थ्य या स्वस्थ विकास की जिम्मेदारी। संयुक्त राष्ट्र जो है बाल अधिकार सम्मेलन भारत हस्ताक्षर करता है इसका, और इसके तहत भी बच्चों के अधिकारों की हम बात करते रहते हैं लगातार। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो महंगाई बढ़ती जा रही है, उस लिहाज से हमें पैसे बढ़ाने की जरूरत है। बाल संरक्षण सेवाओं के उद्देश्य की पूर्ति भी हो सके, समावेशी विकास को भी हम लेकर जा सके, तो बेसहारा और असहाय बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा सरकार यहाँ पर करने का प्रयास कर रही है। स्पॉन्सरशिप योजना के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस है, सीपीएस के अंतर्गत अनाथ एकल अभिभावक वाले अत्यंत गरीब बच्चे, माता पिता गंभीर बीमारी से ग्रसित हों, वो सारे यहाँ पर जो है आते हैं। ये वाला हमने समझ लिया है, आयु और जो है कौन कितने पैसे देने वाला है। मिशन वात्सल्य, तो कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित हो रही हैं, तो सभी प्रकार के बाल संरक्षण मामलों के लिए है। जोखिमग्रस्त अनाथ परित्यक्त बच्चे यहाँ पर आते हैं। शुरुआत 2021-22 से हुई थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य था बाल अधिकारों की सुरक्षा करना, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर बढ़ावा देना, स्पॉन्सरशिप, फोस्टर केयर और जो है गोद लेने सेवाओं को जो है यहाँ पर एक साथ रखा गया। आप चाहो तो यूपीएससी से इसको इंटीग्रेट करके पढ़ सकते हो।
फोस्टर केयर यहाँ पे बात करते हैं, मिशन वात्सल के अंतर्गत ही इसको रखा गया है। जिन बच्चों को माता पिता का संरक्षण नहीं है लेकिन गोद नहीं लिया जा सकता है, उनको यहाँ पर रखा जाता है। बच्चे अस्थायी रूप से किसी परिवार के साथ रहते हैं, राज्य सरकार आर्थिक सहायता देती है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना। कोविड-19 में जिन्होंने अपने माता पिता को खोया था उनके लिए लेकर के आया गया था। 10 लाख तक का यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट 18 वर्ष पर मिल जाता है। निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, 23 वर्ष की आयु पर आपको राशि प्राप्त हो जाती है। बाल सेवा योजना पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन का ही विस्तार है। विशेष रूप से कोविड के समय अनाथ हुए बच्चों को रखा जाता है। लीगल जो है गार्डियन नियुक्त करने की यहाँ पर सुविधा दी जाती है। समग्र शिक्षा अभियान हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। सभी बच्चों के लिए विशेष रूप से एससी, एसटी, दिव्यांग, गरीब, बेसहारा को मुफ्त शिक्षा, यूनिफॉर्म, किताबें और छात्रवृत्ति यहाँ पर दी जाती है। आयुष्मान भारत पीएमजे योजना के बारे में बात करते हैं तो 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। गरीब और असहाय परिवारों को गंभीर बीमारी की स्थिति में बड़ा सहारा। तो बहुत सारी योजनाएं देखो सारी मिल रही हैं। हमने देखा बेसहारा बच्चे हैं, पेरेंट्स बीमार हैं, बीमार बच्चों को आयुष्मान कार्ड मिलेगा ताकि वो अपना इलाज कर पाए। तो ये सारी यहाँ पर एक साथ जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय बालिका योजना में बालिकाओं के संरक्षण, शिक्षा और लिंग आधारित भेदभाव को कम करने के लिए लेकर के आया गया। तो ये जितनी भी योजनाएं मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने कवर की हैं जो बच्चों से संबंधित थी। प्रश्न हमारा है स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय जो यहाँ पर वित्तीय अनुपात था कितना था, कौन कितने पैसे दे रहा था? तो 50-50, 70-30, 60-40 या फिर 40-60। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आर्टिकल अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन भी दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।